आज की कहानी। रूही 3 बड़े भाइयों की बहन थी। घर में सबकी लाडली थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे। रूही ने शादी के लिए हाँ कर दी। लड़के का नाम राम था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। वह सबकी लाडली बहू बन गई थी। कुछ दिनों बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। पोता पाकर ससुराल वाले फूले नहीं समाते थे। रूही कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। पर शायद रूही की खुशियों को उसकी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जा रही थी। रास्ते में उसकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। रूही, राम और राजा बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। इलाज के बाद राम और राजा तो ठीक हो गए, लेकिन रूही पूरी तरह ठीक ना हो सकी। वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी थी। अब रूही की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी खत्म हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। राम भी चिड़चिड़ा हो गया। बस राजा ही था जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता था। एक दिन रूही के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राजा को हल्की सी चोट लग गई। रूही के सास ससुर ने राजा को उससे अलग कर दिया, यह कहकर कि उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। रूही अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने मायके जाने की इच्छा रखी तो राम उसे तुरंत मायके छोड़ आया। रूही के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। उसने अपनी मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर सबका व्यवहार बदलने लगा। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राम कब आ रहा है उसे लेने। एक दिन उससे एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। रूही के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आकर उन्होंने राम को फ़ोन करके रूही को ले जाने को कहा। रूही को ये उम्मीद ना थी। जिस रूही के बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर में वह अब बोझ बन चुकी थी। इधर ससुराल आई तो सारा बंदोबस्त पहले से ही किया हुआ था। रूही को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राजा से दूर रखने की चेतावनी दी गई। एक काम वाली को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। रूही कभी कभी काम वाली से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए बेटे का पता चल जाता। अब रूही हर वक्त ये सोचती रहती, सबकी लाडली बेटी और बहू सब के लिए बोझ बन चुकी है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आप कुछ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का भी लिंक है। आप जाएं, विजिट करें और कुछ मन की शांति वाली बातें सुनें। थैंक यू।